जय हिंद, जय भारत। साथियों मैं आपको मिलाता हूं एक व्यक्ति से जिनका नाम है मनोज कुमार। ये उत्तराखंड से आए हुए हैं, कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं। इनकी समस्या देखिए, यही समस्या आम समस्या बनती चली जा रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें कंपनी ने पहले कुछ अमाउंट बताया, जो कि इंटरेस्ट रेट बताया कि इतना % इंटरेस्ट काटा जाएगा और इंटरेस्ट को बढ़ा करके काटा गया। वही सेम समस्या दूसरी एक व्यक्ति हैं उनके साथ भी हुई, और ये कंपनी का नाम है फुलट्रॉन इंडिया। फुलट्रॉन इंडिया कंपनी के द्वारा पहले बोला गया कि 12% इंटरेस्ट काटा जाएगा, बाद में 12% की जगह 15% इंटरेस्ट काटा जाने लगा। अचानक से चेक बाउंस कराया जाने लगा। व्यक्ति के अकाउंट में पैसे हैं और जितने पैसे होने चाहिए उससे ज़्यादा रकम है, उसके बावजूद भी चेक बाउंस इनका बाद में करा दिया गया। जो इनका लोन का जो डेट है, मान लीजिए 2 तारीख को यदि चेक डाला जाता था तो 2 तारीख को इनके पास इनके अकाउंट में पैसे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका चेक डाला जा रहा था वो 15 तारीख को, 16 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को, इस तरीके से जानबूझ करके, क्योंकि कंपनियां जानबूझ करके इसी तरह कमाई कर रही है और सरकार इन पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जानबूझ करके चुप बैठा हुआ है, क्योंकि शायद उनको पकौड़े तलने के लिए काम पर रख दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भारत में जो रोजगार है वो पकौड़े तलना भी एक प्रकार से रोजगार है, लेकिन आम जनता के लिए, आम जनता ने जिस नेताओं को चुना है, आम जनता बखूबी जानती है कि पकौड़े तलना रोजगार नहीं है। और आम जनता ने जिस नेता को राजगद्दी सौंपी है, जिस नेता को मंत्रालय सौंपा है, वो मंत्रालय पकौड़े तलने के काम नहीं आएगा। ये व्यक्ति की व्यथा सुनिए, और इस व्यक्ति ने कहां कहां कंप्लेन किया इसके बारे में भी जानकारी देंगे। ये बैंकों में भी इन्होंने कंप्लेन किया, आरबीआई में भी शिकायत दर्ज करी, और जैसा बार बार बताया गया है, ये समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इसका समाधान भी केवल और केवल राजनीति से ही निकल सकता है। इसको समझिए समस्या को। जी, अपना परिचय दीजिए। तो मैं मनोज कुमार, हरिद्वार, उत्तराखंड से। जी, मैंने एक फुलट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी से 20 लाख लोन लिया था। लोन देते टाइम बोले थे 8%, लिख के दिया 12%, और लिया रहे मेरा 15%। अच्छा, 8% बोला गया, हाँ जी। लिख के दिए 12% जी, और काटा जा रहा है 15%। ओके, मैंने कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं डीएम कहाँ आपने कंप्लेंट मैंने करी? डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की लिखित में। वहाँ से उसके बाद में एसपी ऑफिस दिया, थाने में बुलाया उनको, वो लोग नहीं आए, बोले हम थाने नहीं आते हैं। कौन थाने नहीं आया? बैंक में, फुलट्रॉन बैंक वालों ने अच्छा। आने मना किया। फिर हमने उपभोक्ता फॉर्म में केस डाला। उपभोक्ता फॉर्म में केस चला अभी, लेकिन वो केस नहीं मान रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमने फिर जो है फिर डीएम को एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ बुलवाया। हम लोग पहुँचे, बैंक वाले बोले हम बैंक से हमारा कोई कर्मचारी आपके यहाँ नहीं आएगा, सीधा मना किया। अच्छा, सिटी मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा कि डीएम साहब की इज्जत रख लो, एक बार आ जाओ। बोले मैं नहीं आता हूँ, स्पष्ट मना किया। नेगी जी थे सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में बैठे, उन्होंने उनसे स्पष्ट, सौरभ ने मना किया, हम नहीं आते हैं। अच्छा। और उसके बाद में उन्होंने मेरा केस उठा के फुलट्रॉन से कोटक महिंद्रा ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, आपका केस फुलट्रॉन से कोटक महिंद्रा में हाँ जी, ट्रांसफर कर दिया। अब कोटक महिंद्रा वाले में धमकी दे रहे हैं कि मकान ताला मार दूंगा, मकान खाली कर दो, बहुत परेशान कर रहे हैं। जबकि हमारा उपभोक्ता फॉर्म कैसे चल रहा है, डीएम को नोटिस दे रहा हूँ, डीएम से लिखित में बैंक को दिया मैंने। और हमारा जो है कि हमारे किस्त कंटिन्यू चालू की जाए, हम किस्त देने की एग्री है, किस्त चालू की जाए, लेकिन आरबीआई नियमानुसार वो नहीं मान रहे हैं इस बात को। वो बोलते हैं हमें मकान चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, फुलट्रॉन से आपका दूसरे कोटक महिंद्रा में ट्रांसफर किया गया, तो उसमें कुछ आपसे डॉक्यूमेंट लिया गया नहीं, था? कुछ नहीं, ना दिया गया ना कुछ दिया गया मेरे को। मेरे फुलट्रॉन से कोटक से व्हाट्सएप पे पेपर आए थे कि आपका मकान हमारे अंडर में आ गया है। मुझे कोई पेपर नहीं दिया अभी तक, सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरे पेपर आए थे। वो भी थाने में दिया था, पहुँचे थाने वाले मांगे थे पेपर कि पेपर दिखाओ उनको, ये जो है आए हैं थाने में। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे थाने में पेपर भेजे, वहाँ मुझे मिले। ओके, अब ये चालबाजी समझिए। फुलट्रॉन इंडिया जैसे जो कंपनी है, उस कंपनी, धोखेबाज कंपनी मैं कहूँगा, वो कंपनी तो नहीं है, एक प्रकार से धोखा देने का काम कर रही है। 8% इंटरेस्ट रेट बोलकर लिखित में 12% दिया गया और 12% से 15% ब्याज काटा जा रहा है जो, तो ये धोखेबाजी कंपनी हो सकती है। तो फुलट्रॉन इंडिया ने क्या किया, जब इन्होंने कंप्लेन दर्ज करी, तो जब कंप्लेन दर्ज किया गया तो फुलट्रॉन इंडिया ने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, यानी दूसरी कंपनी को हैंडओवर कर दिया इस व्यक्ति से बिना पूछे। ये किस आधार पे किया गया है, ये शायद पीयूष गोयल ही बता पाएंगे, क्योंकि पीयूष गोयल जी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री संभालते हैं, उपभोक्ता मंत्रालय संभालते हैं, और उपभोक्ता के अधिकारों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, शायद पीयूष गोयल जी अपने कान बंद करके रखे हुए हैं, अपने आंखों को बंद करके रखे हुए हैं, अपनी जुबान पर उन्होंने ताला लगा लिया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी नाक के नीचे किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, उनकी नाक के नीचे कैसे जनता का शोषण किया जा रहा है, और इसी तरह के शोषण लगातार हुए जा रहे हैं। जी बताइए, क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? लिख के दिया है 12%। अच्छा, ठीक है, और इन्होंने अभी मेरे को लेटर भेजा है, उसमें 15% लिख के भेजा है। यानी लिख करके दिया है 12%, इसमें लिखित प्रूफ में इनके पास प्रूफ भी है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ,
और इन्होंने जो काटा है वो 15%, उसके भी प्रूफ रखे हैं इन्होंने, और हर जगह हाथ पैर मार लिए। उसके बावजूद भी कंपनियां ना तो कोर्ट को मानती है। 15%, ये 15% काट रहे हैं। ओके, ठीक। तो इनके द्वारा हर समय लिखित में भी कार्रवाई की जा रही है। आम जनता जो है अपने अधिकारों को समझ करके जहां पर शिकायत दर्ज की जा सकती है वहां पर शिकायत दर्ज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और सरकारी जो तंत्र हैं वो तंत्र लगातार इनएक्टिविटी शो कर रहे हैं, लगातार ये शो कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन इन्होंने जहाँ जहाँ पर मेल डाला, आपने कहीं और मेल डाला है? हाँ जी, कहाँ कहाँ डाले हो? मैंने सिटी मिनिस्टर डीएम को दिया, एसपी को, और प्रधानमंत्री पोर्टल पे राष्ट्रपति को भी। अच्छा, राष्ट्रपति जी के भी पोर्टल पे आपने डाला है? हाँ जी, और प्रधानमंत्री पोर्टल में मुख्यमंत्री को भी। मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री के यहाँ भेज चुका हूँ, 4 बार प्रधानमंत्री के यहाँ भेज चुका हूँ, राष्ट्रपति को भेज चुका हूँ, और जो RBI बैंक को भेज चुका हूँ, सबको भेज चुका हूँ मैं। उसके बाद कुछ ऐसा कार्रवाई की गई उनकी तरफ से? कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना कोई कार्रवाई हो रही है। अच्छा, वहाँ से कुछ मेल आया आपको, रिप्लाई वगैरह कुछ आया? कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। कोई रिप्लाई नहीं? धमकी दे रहे हैं मेरे को कि 24 तारीख मुकाम ताला मारेंगे हम। ओके, जहाँ करना कंप्लेंट कर लो, RBI कंप्लेंट की तुमने, कुछ नहीं हो रहा है, हम ताला मारेंगे। यानी जो संस्था है, जो RBI से रजिस्टर्ड संस्था होती है, वो RBI की गाइडलाइन को फॉलो करती है, और कस्टमर को ये भी जानकारी दी जाती है कि ये सब संस्था RBI से रजिस्टर्ड है या RBI की गाइडलाइन को फॉलो करती है। लेकिन वो जो संस्था है वो संस्था इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। ना तो वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना तो वो लोग हाई कोर्ट को मानते हैं, ना ही वो लोग RBI को मानते हैं, ना ही वो लोग किसी मंत्रालय को मानते हैं। यानी वो लोग किसी की कुछ बात नहीं सुनते हैं, कस्टमर की भी बात नहीं सुनी जा रही है, और कस्टमर को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। तो पीयूष गोयल जी ही बता पाएंगे कि क्या वो पीयूष गोयल जी आप कभी उपभोक्ता बने हैं या आपने कभी लोन लिया है, तो क्या आपके साथ इस तरीके से दिक्कत हुई या नहीं हुई? और अगर दिक्कत हुई तो उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए कि कम से कम आम लोगों को पता चल पाए कि आप जब आम आदमी थे उस समय आपके साथ भी दिक्कत हुई, और आप जब पद पर संभाले हुए हैं तो उस पद पे संभालते हुए भी लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, और आप जानबूझ करके इनएक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मंत्रालय है, आपके पास लोग हैं, चाहे तो ये काम किया जा सकता है, चाहे तो प्रधानमंत्री जी भी इस पर एक्शन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में इतने सारे लोग नौकरी पेशे में काम करते हैं, उनको सैलरी दी जा रही है, उनको जनता के पैसे से ही सैलरी दी जाती है, टैक्स के पैसे से ही सैलरी दी जाती है, और वही जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, वही इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पर 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बनानी होती है, तो वहां पर 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बना दी जा रही है। आम जनता को इतना मत तरसाइए कि आम जनता सड़क पर आने को मजबूर हो जाए, राजनीति करने को मजबूर हो जाए। ये सभी लोग लास्ट में जाकर के राजनीति ही करेंगे। क्यों, आपके पास कोई और विकल्प बचता है क्या? नहीं सर, नहीं बचता है ना। तो राजनीति में जो जनता राजनीति में नेताओं को बैठाना जानती है, क्या वो गिराना जानती है? नहीं जानती है? जानती है ना। तो हम जीते ना जीते किसी को हरा तो पाएंगे ना, बिल्कुल हरा पाएंगे। नेता केवल 2 चीजों की बात सुनते हैं, एक नोट की बात है और एक वोट की बात है। नोट हमारे पास है क्या? नहीं है। नोट नहीं हमारे पास, वोट हमारे पास है ना। तो वोट की बात से चोट पहुंचाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचाने को सभी लोग तैयार हैं। आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। साथियों, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मौजूद हैं, जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, और वो सभी लोग कर्ज के दलदल में फंसाए जा रहे हैं। ये इस व्यक्ति ने 12% के हिसाब से लिया था, 15% के हिसाब से नहीं लिया था। तो जो 3% है वो कर्जा जानबूझ करके कर्जे के दलदल में ढकेला गया है इनको, और सरकार के द्वारा ढकेला गया है, क्योंकि सरकार यदि एक्टिव रहती तो ऐसा नहीं होता। ये सरकार की नाकामी है कि सरकार ने मंत्रालय संभालते हुए करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार, और नाकामी अपनी दिखाती है। ये सभी जो लोग हैं, पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, ये सभी लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, अपना अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए आए। जो भी व्यक्ति यदि मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आप भी किसी भी तरह के कर्जे से परेशान हैं, तो निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। ये हमारा एक राजनीतिक प्रयास है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो समस्या है ये राजनीतिक समस्या है, और इसका समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। आप अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़िए, जो भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है, अपने आस पड़ोस के लोगों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, दोस्तों को बताइए, सभी को बताइए कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में, और सभी को जोड़िए, क्योंकि क्या पता कब आप किसकी मदद कर पाएं, ये कोई नहीं जानता। शायद हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी को राहत मिल जाए, इस वीडियो के माध्यम से किसी को मदद मिल जाए। कोई ये तो सोचे कि कोई है जो काम कर रहा है, कोई है जो कर्जे वालों के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, लगातार हम जो परेशान लोग हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या के कगार पर पहुंचाए जा चुके हैं सरकारों के द्वारा। भारत की सरकारों के इनएक्टिव होने की वजह से ऐसे लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं और कर्जे में दबाए जा रहे हैं। यदि आप भी किसी तरह के कर्जे में फंसे हुए हैं तो निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।